हेलो दोस्तों, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सीरत अनिका को रूम में लेके जाती है, फिर इनके बीच रोमांस हो रहा होता है। तभी अनिका सीरत को धक्का दे देती है और वो उठ के बैठ जाती है। तो सीरत उसकी तरफ बहुत अजीब सी नज़रों से देखती है और मन में सोचती है इसको क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था, फिर इसने इस तरह मुझे धक्का क्यों दिया। तो वो अनिका के पास बैठती है और कहती है क्या हुआ तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बात है तो बताओ यार, क्या हो गया, तुमने इस तरह मुझे धक्का क्यों दिया। तो अनिका कोई जवाब नहीं देती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। वो कोई जवाब ही नहीं दे रही होती, परेशान होती है बस। तो सीरत परेशान हो जाती है, पूछती व्हाट हैपन यार, व्हाट हैपेंड, कोई बात है, कुड यू टेल मी समथिंग, से समथिंग यार, कुछ तो बोलो। लेकिन अनिका कोई जवाब नहीं दे रही होती, वो चुपचाप बैठी होती है। सीरत बोलती यार प्लीज़ कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो, मुझे बहुत परेशानी होती है तुम्हें ऐसे देख के, प्लीज़ कुछ तो बोलो यार, कुछ भी। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो ऐसे ही चुपचाप सर नीचे करके बैठी रहती है। तो सीरत बेड से उठती है और उसके कदमों में जाके बैठ जाती है और अनिका का फेस अपने हाथों में लेके बहुत प्यार से उसे देखती है और बोलती इधर देखो, इधर मेरी आंखों में देखो एक बार प्लीज, देखो तो सही यार। तो अनिका जो है उसकी आंखों में देखती है और फिर तुरंत आंखें नीचे कर लेती है। तो अनिका कहती है इधर देखो, बताओ मुझे क्यों परेशान हो, क्या बात है, क्या बात है ऐसी जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, बोलो यार। पहली बात तो तुम मुझसे ना कुछ भी कह सकती हो बिना किसी हेजिटेशन के, समझ में आया, कुछ तो बोलो यार, कुछ भी प्लीज। तुम्हारी ये जो खामोशी है ना मेरी जान ले रही है यार, सच में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम सो सॉरी यार, आइंदा से मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे बता तो दो लेकिन मेरी गलती क्या है। अनिका फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुप बैठी रहती है। तो सीरत एकदम झल्ला जाती है, कहती है कुछ बोलोगी, कुछ बोलना है या नहीं, या जो मैं सोच रही हूँ वो ही सही है। तो उनका कहते क्या सोच रही हो तुम, कहते नहीं तुम बताओ यार, मैं क्या सोच रही हूँ इस बात से कहाँ फर्क पड़ता है, तुम मुझे बताओ तुम्हें अभी क्या हुआ था, तुमने इस तरह रिएक्ट क्यों किया, नीचे तो तुम बिल्कुल अलग थी, इवन जब मैं रूम में ले आके आई तुम्हें तब भी तुम अलग थी, फिर सडन तुम्हें क्या। स्ट्रेस नहीं देख सकती तुम्हारे चेहरे पे।
प्लीज़। अगर तुम्हारी खुशी इसमें नहीं है ना तो से इट यार, मैं कभी नहीं आऊँगी तुम्हारी खुशियों के बीच, आई प्रॉमिस। और फिर वो प्यार ही क्या यार, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हम अपने महबूब की खुशियों को ही ना देख पाए यार। और तुम्हें पता है, तुमसे मोहब्बत करने के लिए ना तुम्हारा मेरे पास होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करती हूँ, रूह से, तुम्हारे जिस्म से नहीं यार। तुम्हारी रूह से मोहब्बत है मुझे, जिस्म से नहीं। तो तुम ना ये परेशान होना बंद करो प्लीज़। हम सब भूल जाएंगे, हमारे बीच अभी जो कुछ भी हुआ है ना, जो कुछ भी, ओके, सब भूल जाएंगे। बट एक प्रॉमिस करो कि हम दोस्त बनकर रहेंगे, तुम हमारी दोस्ती नहीं तोड़ोगी प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू यार, प्लीज़ 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 कुछ तो बोलो यार, मेरी जान निकल रही है, कुछ बोलोगी। अनिका उसकी तरफ देखती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? हाँ, नहीं, मुझे लगता है ना बचपन में तुम गिर गई थी और तुम्हारे ना सर में चोट लग गई है, तो तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ना ढीला हो गया है। कुछ भी बोलती हो, कुछ भी कहना होता है तुम्हें, है ना? कह लो फिर, क्योंकि बकवास करने में कोई जीएसटी तो लगता नहीं है, तो करती रहो बकवास, कोई कुछ कहेगा तो है नहीं। तो तुम्हारे जो मन में आता है तुम बोलती रहती हो। सीरत बोलती, तो फिर क्या बात है, तुम क्यों नहीं बोल रही थी? तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी, तुमने इस तरह से मुझे धक्का क्यों दिया? सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा था ना, तुम्हारी मर्जी थी या नहीं थी? मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रही थी? बोल ही नहीं रही हो तो क्या करूं मैं? जो आएगा दिमाग में वो बोलूंगी ना मैं। अनिका बोलती, अरे मेरी जान, सब कुछ नहीं है। और आज तो कह दिया आपने, लेकिन आज के बाद मत कहना कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हूँ। मैं जो इस वक्त फील कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की खुशियाँ मेरे कदमों में है यार, एक तुम्हारे साथ होने से। खाली मैंने ऐसा किसी के साथ फील नहीं किया कभी भी। एक्चुअली ना, यू आर लव ऑफ माई लाइफ। और अब कुछ भी झेलना पड़े यार, कुछ भी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूँगी। समझ में आया? सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ।
बोलती अरे यार मैं तो ये कह रही थी कि मोहब्बत नहीं इश्क है तुमसे, तुम्हारी रूह से पागल, और बहुत ज़्यादा है, बहुत पागलों की तरह मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। समझ में आया? और तुमसे ज़्यादा प्यार तो मैंने कभी किसी से किया ही नहीं है। इतनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। तुम्हें पता है, मतलब मेरा ना कभी किसी गर्ल्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन चला ही नहीं। इतनी लड़कियां मेरी लाइफ में आई गई, कोई 10 दिन 5 दिन 8 दिन, इससे ज़्यादा कोई टिका ही नहीं। मुझे ना कभी इतना अच्छा ही नहीं लगा, सच बताऊं तो। और पता है क्या होता है कि बाद में जब लड़कियों को डेट करती थी तो बाद में पता चलता था कि हम कंपैटिबल ही नहीं है एक दूसरे के लिए, हमारी वाइफ्स ही मैच नहीं कर रही हैं। समझ ही नहीं आता था कुछ। तो अनिका उसे ऐसे घूर के देख रही होती है और सीरत अपनी धुन में मस्त बोले जा रही होती है जो उसके मन में आ रहा होता है। अनिका उसे गुस्से में देखती है तो सीरत की नज़र अनिका पे पड़ती है तो कहती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो?
क्या मतलब? तो प्यार करने से पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। अब तो प्यार कर चुकी हो और मैं भी कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, समझ में आया? अब तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा जैसे मैं तुम्हें कहूँगी, ठीक है? और हूँ मैं बहुत पजेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा, समझ में आ गया? और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें वो खाना पड़ेगा जो मैं खिलाऊंगी। तुम वहीं जा, तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मुझसे पूछ के जाओगी, समझ में आया? और मैं तो ये कहूँगी तुम वहीं जाओगी जहाँ मैं कहूँगी। तो सीरत उसकी तरफ देखती, कहती क्या है, मतलब मेरे को काम वाम नहीं है क्या? तो सीरत आनी भी किसी के साथ कोई हैंकी कोई पैंकी नहीं हुआ है। तो कहती तुम सच बोल रही हो ना? कहती हाँ यार, बात को समझो, बात सुनो मेरी। तो अनिका बोलती है ठीक है बताओ क्या बोलना है तुम्हें। सीरत बोलती है यार देखो, मेरे लिए ना किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले मेरे लिए ना कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले ना हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होने चाहिए, हमारी वाइब्स मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। और मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं है ना, मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब मैं एक रिश्ते में आने के लिए, एक रिश्ता निभाने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिता सकते हो या नहीं बिता सकते। ऐसे कैसे, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब उनको मतलब
बिना कंपेटिबिलिटी, बिना वाइब्स मैच हुए, बिना अंडरस्टैंडिंग के कुछ करने की बात तो दूर यार, मैं ऐसे रिश्ते में रह भी नहीं सकती हूँ। बात को समझो। और इतना ये सब चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए तो कम से से कोई दूर रह सकता है यार। उफ। देखो मुझे फिर कुछ हो रहा है, मेरी हार्ट बीट फिर बढ़ रही है। कसम से इनकी तरफ जब देखती हो ना तो मुझे मेरी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं रहता यार। इतना खूबसूरत कोई कैसे बना सकता है किसी को, या खुदा। तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैं ऐसा फील करती हूँ यार। उसके लिप्स पे ऐसे हाथ फेर रही होती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है आगे की तरफ, तो सिर्फ उसे धक्का दे देती है। अनिका उसे धक्का दे देती है तो सिरत पीछे गिर जाती है। सिरत बोलती है आउच। जंगली बिल्ली हो यार तुम, कसम से तुम्हें तो छू देते हुए भी डर लगने लगा है अब। तो अनिका कहती है और हाँ, ये जंगली बिल्ली ना काट खाएगी, समझ में आया? अगर तुमने मुझसे ये कहा ना कि पहले हम हमारा रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं हम कंपेटेबल हैं या नहीं, हमारी वाइफ्स मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अगर ऐसा कुछ भी तुमने कहा ना तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या हश्र करने वाली हूँ मैं। समझ में आया? अगर ऐसा कुछ सोचा है ना तो अब भी ख़त्म कर दो अपने दिमाग से ये फालतू की बातें ना, अब भी ख़त्म कर दो। तो सीरत एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम अब ऐसी पड़ी रहोगी क्या, उठ के बैठो। तो सीरत उसकी बातों से एकदम घबराई हुई होती है। तो अनिका बेड से उठती है, उसे उठाती है और वहीं नीचे फ्लोर पे बैठ जाती है। तो सीरत अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अनिका उसको मतलब ऐसे चिन पे हाथ लगाती है, उसका फेस अपनी तरफ करती है, कहती है इधर देखना जरा मेरी तरफ। तो सीरत उसकी तरफ देखती है। अनिका कहती है डोंट टेल मी यार, डोंट टेल मी कि तुम पहले हमारा रिश्ता एक्सप्लोर करना चाहती हो। तुम्हें अभी पहले इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना है, सीरियसली यार?
तो सीरत बोलती है यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ये देखो क्या होता है ना कि मतलब तुम प्लीज़ बात को समझो यार कि मतलब इस तरीके से चीज़ें हों, ख़राब हो जाएं। और तुम ही तो कह रही थी ना तुम्हें मुझे जानना है, समझना है। तुम क्या बोलती, जानना है समझना है, तो इसमें एक्सप्लोर करने की बात कहाँ से आ गई यार। जानना समझना हर रिश्ते में लगा रहता है। और कौन से कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हो यार, तुम्हारा दिमाग ना एकदम ख़राब हो चुका है मुझे लग रहा है। मतलब कौन से तहजीब की बात कर रही थी तुम, मुझे ये बता दो। और ये कंपैटिबिलिटी, ये वाइब्स मैच करना, अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उस समय ध्यान नहीं आ रहा था जब तुम बेड पे जाके मेरे साथ रोमांस करने वाली थी? नहीं, अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो सब कुछ हो जाने के बाद तुम मेरे आगे यही बात बताती। मतलब लाइक सच में यार तुम तो बहुत गजब की इंसान निकली। हाँ, कौन सा प्यार है ये तुम्हारा? सब बोलती यार प्लीज़ समझो ना, कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। कल को तुम्हें मेरी कोई आदत बुरी लग जाए और तुम मुझे छोड़ दो, उस समय मैं कैसे जीऊँगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता चेक करके देख लेते हैं ना, प्लीज़ समझो ना। अनिका उसे जोर से धक्का देते कहते तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, कैसी बातें कर रही हो तुम? सीरत, तुम ना मेरी बात ध्यान से सुन लो अब, और जितनी जल्दी इसे अपने दिमाग में बैठा लोगी उतना ही अच्छा होगा। हम जब किसी की अच्छाइयों को देख के उसके करीब जाते हैं ना तो उसे पसंद करना कहते हैं, प्यार नहीं कहते। लेकिन किसी की बुराइयां भी जब हमें अच्छी लगती हैं या हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो उसे प्यार कहते हैं। समझ में आया? किसी की बुराइयों को भी अपना लेना प्यार होता है, लेकिन सिर्फ किसी की अच्छाइयों को देख के उसके साथ आगे बढ़ना प्यार नहीं होता। और कौन से एक्सप्लोर की बात कर रही हो तुम? कौन सा? पहले हम चलें, हम अपने रिश्ते को मौका दें, 20 दिन 25 दिन हम एक्सप्लोर करके देखें। प्यार किया यार हमने, शादी में भी नहीं होता यार ये, ऐसा तो अरेंज मैरिज में भी नहीं होता, वहाँ भी शादी हो जाती है, उसके बाद कंपैटिबिलिटी पूरी ज़िंदगी चेक करते रहो, मैच करेगी कि नहीं करेगी। हमने तो प्यार किया यार, प्यार में कौन सी कंपैटिबिलिटी आ गई है? कैसी बकवास की बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मतलब हमने कोई बिजनेस खोल रखा है कि नहीं? पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, प्रॉफिट होगा तो हम आगे और करेंगे, नहीं तो यही बंद कर देंगे। मतलब सच में यार कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम पागल हो क्या? यार तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? रो आप बोल रही हो जब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगी हूँ तब बोल रही हो यार। तो निकल कहते हैं यार तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरे लिए कमिटमेंट देना बहुत बड़ी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार प्लीज़। तनिका बोलती ये बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। जब तुम किसी के साथ कमिटमेंट नहीं दे सकती तो तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है यार। हम ओपन रिलेशनशिप में
करो यार, प्लीज़ मेरी बात समझो। देखो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बात हूँ, अगर ये रिश्ता वर्कआउट करेगा तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम जो कहोगी ना। तो उनका कहती क्या वर्कआउट करेगा। देखो सीरत, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में इस बात को डाल लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि मैंने अभी तुमसे कहा था कि इस रिश्ते से तुम जाने की कोशिश भी करोगी ना, तो मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाली, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो तुम अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो जितनी जल्दी हो सके, और मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए तो मतलब चाहिए। ये सब चीज़ें तुम्हें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी अपने दिमाग में। जब मेरे दिल में तुम अपने लिए प्यार जगा रही थी ना, उससे पहले, मुझे किस करने से पहले, मेरे साथ बेड पे रोमांस करने से पहले तुम्हें ये सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए थी। तुम अब बोल रही हो इन चीज़ों को, सच में कैसी बातें कर रही हो यार, मत करो। कमिटमेंट देने से तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना, हमारे बीच कुछ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सीरत, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे।
प्यार कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैं फील कर रही हूँ, अगर ये प्यार है तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए यार, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और ये कह के वो उस पर ब्लैंकेट डाल दिया और उसी के ऊपर लेट दिया ब्लैंकेट लेके, कि उसका मन ही नहीं कर रहा होता उसे छोड़ के जाने का, और वहीं दोनों सो जाते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। सीरत उसे मनाती है या निक्का की बात वो खुद ही समझ जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा। क्या सीरत जो कर रही है वो सही है? क्या निक्का की इसमें कोई गलती है? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस स्टोरी में आगे क्या होता है, ये स्टोरी क्या मोड़ लेती है, दोनों एक साथ रहते हैं या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।